बिजली की चोरी, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? यही ना कि किसी ने अंधेरे में खंबे पर कटिया फंसा दी होगी या फिर मीटर में कोई चुंबक लगाकर रीडिंग को कम कर रहा होगा। ये सब छोटे लेवल की चोरी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के रेगिस्तान में बिजली की चोरी नहीं हुई बल्कि बिजली की डकैती ही चल रही थी, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, ये डकैती कोई और या मामूली चोर नहीं कर रहा था, बल्कि वो लोग कर रहे थे जिनके कंधों पर बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, यानी कि खुद बिजली विभाग के अफसर। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। ये मामला जैसलमेर और फतेहगढ़ का है, जहां पिछले 5 सालों से एक ऐसा पैरेलल सिस्टम चल रहा था जिसने सरकारी खजाने को ही करोड़ों का चूना लगा दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो जैसलमेर और फतेहगढ़ में सरकार की नाक के नीचे बिजली की सप्लाई का एक अवैध सिस्टम चल रहा था, जिसके तहत करीब 1000 से ज्यादा अवैध कनेक्शन बांटे गए थे। अब आप सोचेंगे कि अवैध कनेक्शन तो बहुत जगह होता है, इसमें कौन सी नई बात है? तो जी, नया है इसका तरीका। यहाँ चोरों ने खंबे पर कटिया नहीं डाली थी, बल्कि खेतों में 11 किलोवाट की हाई टेंशन लाइन से डायरेक्ट तार को जोड़ दिया था और बिजली की सप्लाई के लिए जो ट्रांसफार्मर चाहिए थे वो भी डिस्कॉम के सरकारी स्टोर से चोरी किया था। भास्कर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला मंजर बयां किया गया है। आमतौर पर ट्रांसफार्मर खंभों पर फिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर को ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रखा गया था और इसके अलावा लकड़ी के काम चलाऊ स्टैंड पर भी, ताकि जैसे ही पता चले कि कोई जांच टीम आ रही है, ट्रैक्टर को तुरंत स्टार्ट किया जाए और ट्रांसफार्मर को लेकर वो रफू चक्कर हो जाए। एक तरह से इन्होंने मोबाइल पावर हाउस बनाया हुआ था। जब भास्कर के रिपोर्टर ने जैसलमेर और फतेहगढ़ मेगा हाईवे के पास कुछ खेतों में ये चोरी को पकड़ा और पूछताछ की, तो वहां मौजूद लोग लाठी और डंडे लेकर रिपोर्टर के पीछे पड़ गए। गाड़ी रोकने की कोशिश की, उन्हें डराया धमकाया, यानी चोरी तो की ही की, ऊपर से उन्होंने सीना जोरी भी फुल ऑन की। अब जरा इस खेल के स्केल को भी समझ लीजिए। ये कोई 10-20 घरों का मामला नहीं है। इस नेटवर्क के जरिए रोजाना करीब 2 लाख यूनिट बिजली चोरी हो रही थी। अगर सरकारी रेट के हिसाब से इसे जोड़ें तो डिस्कॉम को हर दिन, जी हाँ, हर दिन 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। और रिपोर्ट कहती है कि ये धंधा पिछले 5 साल से चल रहा था। अब आप खुद कैलकुलेट करके निकालिए कि कितना बड़ा घोटाला होगा ये। पैसों का खेल भी कम दिलचस्प नहीं था। ये अफसर जिन्हें आप और हम बिल का पैसा देते हैं, ये खुद ही अवैध कनेक्शन बांट रहे थे। एक कनेक्शन के बदले किसान से पैसे लिए जाते और उन्हें लगता कि ये तो सरकारी फीस है, लेकिन वो पैसे सीधे अफसर की जेब में जा रहा था। अब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर सरकार क्या कर रही थी? ऐसा नहीं है कि विभाग को इसके बारे में पता नहीं था। भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल नवंबर में जैसलमेर के AEN ऑफिस में इसी तरह का घोटाला पकड़ा गया था। तब 3 अधिकारी सस्पेंड हुए, लेकिन ना तो कोई पुलिस केस हुआ, ना ही एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच सौंपी गई। विभाग ने अपने लेवल पर जांच की बात कही और इसी साल 4 अगस्त को इन अफसरों को बहाल करके वापस पोस्टिंग दे दी गई। रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन SE JR गर्ग का सियासी रसूख इतना तगड़ा था कि पिछली सरकार में वो 3 साल तक जैसलमेर में टिके रहे। पूरा मामला खुला तब जाकर जोधपुर डिस्कॉम के MD डॉक्टर भंवर लाल की नींद टूटी। उन्होंने कहा कि वो पूरे मामले में टेक्निकल ऑडिट करवा रहे हैं, स्कैनिंग हो रही है और मुख्यालय से टीमें भेजी जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सिस्टम पिछले 5 साल से दीमक की तरह विभाग को चाट रहा था, क्या वो सिर्फ एक ऑडिट से सुधर पाएगा? जिन अफसरों को सस्पेंड होने के बाद दोबारा से मलाईदार पोस्टिंग मिल जाती है, क्या उनमें कानून का डर बचा है? फिलहाल इस खबर में चोरी का खुलासा होने के अगले ही दिन फतेहगढ़ के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित मीणा, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर राजकुमार मीणा और जूनियर इंजीनियर हरीश जयपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील मूलचंदानी को उनकी पुरानी पोस्ट से हटाकर दूसरी नई जिम्मेदारी दे दी गई है। जांच में सामने आया है कि AEN और ARO ने अवैध कृषि कनेक्शन देने के लिए पहले तार, खंबे और अन्य सामान बेचे और फिर बिजली कनेक्शन देकर लोगों से पैसे ऐंठ लिए। ये सिस्टम अब तक लगभग 7 करोड़ रुपए हड़प चुका है और पूरे अवैध नेटवर्क के कारण डिस्कॉम को अब तक 70 से 80 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ये रिपोर्ट सिर्फ बिजली चोरी ही नहीं दिखाती है, ये रिपोर्ट उस भरोसे की चोरी भी दिखाती है जो एक आम आदमी सिस्टम पर करता है। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आपके इलाके में भी बिजली के खंभों पर ऐसी कोई कहानी लटकी हुई है। देखते रहिए खबर गांव।